समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता, उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं। काहे कि इनको मंत्रालय दिखाई पड़ता है, 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। जनता इनको बेरोजगार कर दी है। जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए, इनका काम है बहकाना भड़काना बस। देखें जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है। आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज जंगल राज। जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार बिहार में क्राइम बुलेटिन्स लेकर सामने आते हैं और बिहार में जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं घटित होती है उसको लेकर भी वो सामने आते हैं। ऐसे आपको बता दें कि फिर से तेजस्वी यादव ने एक क्राइम बुलेटिन जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम वो आपराधिक घटनाओं को गिनवाया है। जब यही सवाल बिहार सरकार के मंत्री से पूछा गया नीरज बबलू से, तो क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं बिहार सरकार के मंत्री नीरज बबलू, पहले आप उन्हें सुनिए। देखिए, सबसे पहले तो हम ये क्लियर करना चाहेंगे कि क्राइम पे यानी कि अपराध पे आरजेडी के लोगों को बोलने का कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह से आप याद करिए, हमेशा हम लोग नहीं याद दिलाना चाहते जंगल राज, लेकिन वो लोग नहीं भूले हैं 90 के दशक में जो स्थिति बिहार की थी। और फिर बीच में जब जब इनको मौका मिलता है तो ये अपराध का ग्राफ बढ़ाने में लगे रहते हैं। जब जब इनको मौका मिलता है अपराधी बेलगाम हो जाता है, सत्ता का संरक्षण मिलने लगता है, आरजेडी का संरक्षण मिलने लगता है अपराधियों को। तो अपराधी उस समय बेलगाम होते हैं, उस समय इनकी बोलती बंद रहती है, उस समय इनको अपराध का ग्राफ दिखाई नहीं पड़ता, उस समय ये काला चश्मा लगा लेते हैं। काहे कि इनको मंत्रालय दिखाई पड़ता है, 5-5 मंत्रालय लिए बैठे रहते थे तो सिर्फ और सिर्फ वसूली में रहते थे। इनको अपराध का ग्राफ उस समय दिखाई नहीं पड़ता था। अब इनको अपराध दिखाई पड़ रहा है, अब इनको विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है, इनको तरह तरह का गड़बड़ी दिखाई पड़ रहा है। अब ये जनता के बीच जाना चाह रहे हैं, धरना बैठना चाह रहे हैं। जनता इनको बेरोजगार कर दिया है। जब जनता बेरोजगार कर दिया है तभी जाएंगे जनता के बीच में। जब जनता मौका देती है उस समय हर कुछ भूल जाते हैं, उस समय विधानसभा को भूल जाते हैं। जहाँ से जनता का काम होना है वहाँ झांकने नहीं जाते हैं। एक हफ्ता का विधानसभा चला, झांकने नहीं गए एक भी दिन, लेकिन कहते अपराध का ग्राफ बढ़ गया तो क्राइम बढ़ गया तो भ्रष्टाचार बढ़ गया, तरह तरह की बातें करते हैं। जनता हर इनके ड्रामा को समझ रही है कि जनता को कैसे बहकाने और भड़काने में लगे हुए। इनका काम है बहकाना भड़काना बस। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की कल मुलाकात हुई है, उसको लेकर कई सारे सियासी मायने लगाए जाने लगे। अरे तो वो नेता प्रतिपक्ष हैं, अपने विकास के काम के लिए, बाकी काम के लिए अपने जाते होंगे, कुछ कान भी भरने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये कान भरने का इनका काम अब नहीं चलने वाला है। लोग माइंड मेकअप करके बैठे हैं, चाहे हमारे एनडीए के नेता हो या जनता, इनको पुनः सत्ता में नहीं आने दे रहा। बंगाल में कानून पारित किया गया है जिस तरीके से, उसको कैसे देखते हैं? देखिए, कानून अच्छी बात है, कानून का पालन भी होना चाहिए। बंगाल में कोई कानून का पालन नहीं होता है, वहाँ गुंडागर्दी होता है, गुंडा का राज है। अब देख रहे जिस तरह से बलात्कार करके लोग घूम रहे हैं, इससे स्पष्ट होता है कि पूरे देश में अगर सबसे खराब हाल किसी राज्य का है तो वो बंगाल है। तो आपने सुना किस तरीके से तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव के जंगल राज को लेकर फिर से तेजस्वी यादव पर निशाना साधते नजर आए हैं नीरज बबलू। आपको बता दें कि जिस तरीके से ममता बनर्जी और खास करके बंगाल में एंटी रेप बिल पारित की गई है, पेश की गई है, उसको लेकर भी नीरज बबलू ने खूब बोला है। कुल मिला के बताएं तो हो रहे बिहार में सियासी गलियारों में जो हलचल तेज है आपराधिक घटनाओं को लेकर, और साथ ही साथ बंगाल में जो एंटी रेप बिल पारित की गई है, उस सभी मुद्दों पर नीरज बबलू ने बोला। फिलहाल इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। अभी के लिए हमें दे इजाजत, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे देशवा न्यूज़। धन्यवाद।